what we did in the last class. तो दिस वाज द सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ फंक्शंस हमने जिसमें ग्राफ्स को डिस्कस किया था. ठीक है, ये जो टॉपिक था बेसिकली इसमें वी हैव टू डिस्कस द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन. तो उसकी बेस बनाने के लिए मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा एक मतलब पिक्चर शेयर करके थोड़ा सा आइडिया दे दिया था कि हाउ डू जो है डिफरेंट फंक्शंस लुक लाइक व्हेन दे आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ. तो ये तुम लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभार तुम लोग के सामने इस तरह के शेप्स आ जाएं और तुम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ जाए कि ये कौन सा फंक्शन है. इज दिस क्या ये फंक्शन है भी कि नहीं है, क्या ये इनवर्स फंक्शन है इसका, क्या ये 1-to-1 फंक्शन है. तो इस तरह की जो नॉलेज है तुम लोग के पास होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है. तुम लोग के कॉन्सेप्ट्स अगर बने हुए होंगे तो तुम लोग को आगे चल के जो है वो चीजों को समझने में आसानी होगी. तो कुछ हमने स्टार्टिंग जो है लास्ट क्लास की ग्राफ से की थी. ठीक है, ग्राफ्स में मैंने तुम्हें जो है वो लीनियर ग्राफ के बारे में बताया था, क्वाड्रेटिक ग्राफ के बारे में बताया था, एब्सोल्यूट वैल्यू ग्राफ इंशाल्लाह विल डिस्कस इट, आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसको. देन देयर वाज द स्क्वायर रूट ग्राफ. ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन में हमारे पास इस तरह था कि मैंने तुम्हें बताया था कि स्क्वायर रूट फंक्शन का रूल ये है कि वी ओनली टेक द पॉजिटिव नंबर्स. अगर मैंने यहाँ नेगेटिव नंबर्स भी लेना शुरू कर दिया तो फिर तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा. ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट पास ही नहीं करेगा. तो इसीलिए जो है वो स्क्वायर रूट फंक्शन में हमारे पास रूल ये होता है कि हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं. ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज को कंसिडर नहीं करते, जो कि गलत है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी स्क्वायर रूट से कोई नंबर बाहर आता है तो वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है. तो इसको फंक्शन बनाने के लिए इन्होंने सिर्फ जो है ना पॉजिटिव नंबर्स को इन्होंने जो है वो कंसिडर किया है, नेगेटिव को कंसिडर नहीं किया. अब ये फंक्शन बन रहा है क्योंकि इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट भी पास हो रही है, और मैं अगर इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी पास करना चाहूँ तो उसको भी पास कर लेगा. इसका मतलब है कि इस फंक्शन का जिसमें स्क्वायर रूट की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज है उसका इनवर्स भी पॉसिबल है. लेकिन ठीक है, ये चीज हमने कल डिस्कस की थी. उसके बाद क्यूबिक फंक्शन है, उसके बाद रेसिप्रोकल फंक्शन था, उसके बाद हमने जो है वो पावर 4 फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी देखे थे. और हमने ये चीज भी देखी थी कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट अ फंक्शन, अगर हमें कोई ग्राफ मिले तो इज दैट अ फंक्शन और नॉट. तो उसके लिए हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट को रिवाइज किया था थोड़ा सा, ये व्हाट इज दिस वर्टिकल लाइन टेस्ट. अगर कोई कर्व कोई ग्राफ वर्टिकल लाइन टेस्ट पास करता है तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन है, और अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी पास करता है तो इसका मतलब है कि उसका इनवर्स भी पॉसिबल है और वो 1-to-1 फंक्शन है. ठीक है, ये चीजें हमने डिस्कस की थी. उसके बाद हम लोग आए थे जल्दी से, हमने ये देखा था कि व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ एन इनवर्स फंक्शन. तो मैंने इसको तुम्हें सिंपल सा बता दिया था कि सिंस फंक्शन एंड द इनवर्स आर एक दूसरे के रिवर्स हैं, तो इसका मतलब है कि अगर फंक्शन की डोमेन है तो उसकी रेंज बन जाएगी, और इसकी रेंज है तो वो इनवर्स की डोमेन बन जाएगी, मतलब स्वैप हो जाएगी. उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने देखा था कि उसने हमें एक फंक्शन दिया हुआ था और डोमेन दी हुई थी फंक्शन की, और हमसे बोला था कि फाइंड द एफ इनवर्स एक्स, उसका इनवर्स निकालो और फिर स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शन एज वेल, इनवर्स की डोमेन और रेंज भी बताओ. तो हमें क्वेश्चन में पहले से फंक्शन की डोमेन दी हुई थी, इसका मतलब है कि अगर ये फंक्शन की डोमेन है तो ये इनवर्स की रेंज है. ठीक है, तो हमें रेंज पहले से पता थी इनवर्स की, हमें सिर्फ डोमेन फाइंड आउट करनी थी. तो हमने इस पर थोड़ी सी वर्किंग करके जो है वो इसकी डोमेन और रेंज दोनों फाइंड आउट कर ली थी. उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि इनवर्स फंक्शन के ग्राफ्स किस तरह दिखते हैं और उनको प्लॉट किस तरह किया जाता है. तो उसकी हेल्प हमने इस तरह ली थी कि हमने एक फंक्शन, सिंपल सा फंक्शन हमने जो है वो कंसिडर किया था, दैट इज 2x+3, एंड देन वी प्लॉटेड दिस फंक्शन. अब हमने प्लॉट कैसे किया था, वी जस्ट कंसिडर सम वैल्यूज ऑफ x. नॉर्मली होता ही है कि फंक्शन के साथ तुम्हें डोमेन मिलती है. ठीक है, तो डोमेन का मतलब होता है कि यू हैव द वैल्यूज ऑफ x, आप जल्दी जल्दी x की वैल्यूज को y में पुट करके यू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ y, और फिर आप उसको ग्राफ पे प्लॉट कर देते हो. जब आपने ग्राफ पे प्लॉट किया तो आपने देखा कि आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, सिंस दिस इज अ लीनियर फंक्शन, ये लीनियर फंक्शन था तो स्ट्रेट लाइन मिल रही थी. अब उसने आपको बोला कि आप इस फंक्शन का इनवर्स भी फाइंड करो और उसको भी प्लॉट करो. तो आपने इनवर्स फाइंड आउट किया, जो स्टेप्स होते हैं 3, उससे आपने इनवर्स फाइंड आउट किया तो x-3/2 आया. ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको बोला था कि अब आपको पूरी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यूज स्वैप करनी है. तो जहां जहां यहाँ x की वैल्यूज है वहां y की वैल्यूज बना देना, और जहां यहाँ y की वैल्यूज है आप उनको x की वैल्यूज बना दोगे. उससे ये होगा कि यू विल गेट अनदर लाइन, एक और लाइन आपको नजर आएगी ग्राफ में जो कि इनवर्स की होगी. और जब आप दोनों लाइंस को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों लाइंस दोनों एक दूसरे की वो रिफ्लेक्शन है, एंड द मिरर इज एट y इज इक्वल्स टू x. y इज इक्वल्स टू x एक ऐसी डायगोनल लाइन है जिसकी ग्रेडियंट पॉजिटिव है और वो ओरिजिन से पास हो रही है. ठीक है, तो हमेशा इनवर्स फंक्शंस का जो ग्राफ होता है वो इसी तरह रिफ्लेक्शन की फॉर्म में नजर आता है. ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन और इनवर्स फंक्शन दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होंगे, और जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो मिरर है, वो y इज इक्वल्स टू x होगा. तरीका बिल्कुल उसी तरह था, एक पॉइंट लो और उसके x और y वैल्यूज को स्वैप करके इनवर्स का दूसरा पॉइंट ले लो. ठीक है, मतलब ये जो है वो फंक्शन का पॉइंट है और ये इनवर्स का पॉइंट है.
आई होप ये चीजें भी समझ में तुम लोग को आ गई होंगी। फिर हमने ये भी एक ग्राफ देख लिया था, ठीक है, ये भी इनवर्स ग्राफ है, ठीक है, ये ओरिजिनल फंक्शन है, ये उसका इनवर्स है, तो देखो दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन नजर आ रहे हैं। लास्ट जो वो था क्वेश्चन, उसमें मैंने तुम लोग को बताया था हाउ टू फाइंड एन इनवर्स ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, और हमने इसमें एक प्रॉपर्टी को ड्राइव कर लिया था कि तुम्हारे पास जो है वो दो मेथड्स हैं जो है कंपोजिट फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए। आइदर यू फाइंड द कंपोजिट फंक्शन फर्स्ट एंड देन फाइंड द इनवर्स, और यू कैन फाइंड द इनवर्स फर्स्ट, पहले इनवर्स फाइंड कर लो फिर उन दोनों का कंपोजिट फाइंड कर लो। ये चीज हमने इस क्वेश्चन में देख ली थी कि दोनों से हमारे आंसर्स सेम आ रहे थे, ठीक है। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में की थी। इसमें 9.4 एक्सरसाइज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू इज नॉट न्यू, इसका हम कॉन्सेप्ट पहले भी देख चुके हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ नंबर को देखती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नंबर की भी हो, जब वो बाहर आएगा नंबर तो हमेशा पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 इज 7, ठीक है। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखती है एब्सोल्यूट वैल्यू, बस साइन को कंसिडर नहीं करती। अगर नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव इंटीजर है, तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। बस ये चीज याद रखना कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ नंबर वाली वैल्यू है, इसमें साइन को कंसिडर नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 इज 7, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 इज 6। नंबर वो नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफाइन करने के लिए मैं ये ब्रैकेट्स, ये जो बार्स हैं, इनका जो है सहारा लेता हूँ, ठीक है। मैं ये बार्स यूज करता हूँ और इसके अंदर जो है ना वो कोई भी नंबर लिखता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस बार के अंदर फंक्शन भी आ सकता है, इक्वेशन भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। तो जब भी कोई नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर आता है तो वो सिर्फ पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। यहाँ इन्होंने एक चीज ये लिखी हुई है कि अगर ए पॉजिटिव है या 0 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर तुम्हारा ए नेगेटिव है तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना वो ऑटोमेटिकली उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना लेगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स अभी हम और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मैं तुमसे कहता हूँ कि ये -8 है, ठीक है, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू है क्योंकि मैंने यहाँ दो बार यूज किए हैं। तो जब ये -8 बाहर आएगा तो इसका मतलब है कि मैं इसको एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करेगी, इस नंबर को -8 को माइनस से मल्टीप्लाई कर देगी, और जो आंसर आ जाएगा वो +8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नंबर मेरा पॉजिटिव है तो वो इसको माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करेगी, और एज इट इज ये नंबर जो है वो बाहर लिख देगी। एब्सोल्यूट वैल्यू का ये काम होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखती है, साइन को हटा देती है, साइन को रिमूव कर देती है। अगर मेरा नंबर नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव कर देगी, अगर मेरा नंबर पॉजिटिव होगा तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही बाहर आएगा, उसको वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई। एब्सोल्यूट वैल्यू को एक और तरीके से भी डिफाइन किया जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू इज बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम द जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है -4, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू मुझे -4 की फाइंड आउट करनी है, मतलब मुझे इस तरह लिखना है -4, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मुझे -4 फाइंड आउट करनी है कि कितनी आ रही है। तो मैं ये देखूंगा कि 0 से -4 कितना दूर है, हाउ मच फार अवे इज -4 फ्रॉम 0। 0 से -4 कितना दूर है, तो उसका आंसर होगा 1 2 3 4। तो 4 ब्लॉक्स दूर है, 4 नंबर्स दूर है, इसका मतलब है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि 5 कितना दूर है 0 से, तो अगर मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 निकालनी है तो इसका मतलब होगा कि 5 0 से कितना दूर है, तो 5 0 से कितना दूर है 5 यूनिट्स, तो मैं यहाँ 5 लिख दूंगा। तो इसकी डेफिनेशन आप इस तरह भी समझ सकते हो कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना वो ये बताती है कि तुम्हारा नंबर 0 से कितना दूर है, ठीक है। तो इसको इस तरह भी समझा जा सकता है। थोड़े से इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज होती हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं ये लिखता हूँ -8, इसका मतलब है कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज अपने अंदर रखता है, इसीलिए जो है ना जब भी मैं उसको नेगेटिव वैल्यू दूंगा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव में ही रहने देगा। तो इसी रूल को यूज करते हुए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, और एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर ये जो बार्स है हम इनको कहते हैं मॉडुलस, ठीक है। ये जो बार तुम्हें नजर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं मॉडुलस, और इनसाइड द मॉडुलस देयर इज x-5, ठीक है। इनसाइड द मॉडुलस देयर इज x-5 इक्वल्स टू 10। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मुझे इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व का मतलब होता है मुझे x की वैल्यू चाहिए।
x की वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे इस बार को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब तक ये मॉड्यूलस का साइन रिमूव नहीं होगा मैं x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता। तो हमारे पास एक सिंपल सा रूल होता है कि जब भी मॉड्यूलस की वैल्यू मैं रिमूव करूंगा तो मैं इसको हमेशा इस तरह लिखता हूँ, ठीक है। अगर मुझे ये मॉड्यूलस की वैल्यू रिमूव करनी है तो मैं यहाँ x माइनस 5 लिखूंगा, और इस मॉड्यूलस साइन की वजह से जो इक्वल्स टू के बाद वाला नंबर है उसको पॉजिटिव भी दे दूंगा और नेगेटिव भी दे दूंगा। तो दिस इज द रूल व्हिच वी पॉजिटिव फॉलो टू नेगेटिव सॉल्व। दोनों क्यों लेंगे? क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मैं अगर तुमसे बोलूं कि -8 मल्टीप्लाई बाय -8 भी पॉजिटिव 8 होता है, और 8 वो होता है 64, और 8 मल्टीप्लाई बाय 8 भी 64 होता है। तो इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर पॉजिटिव नंबर भी आता है और नेगेटिव नंबर भी आता है, समझ रहे हो? सही सर, सही है सर। ठीक है, मतलब तो -8 का स्क्वायर भी 8 होता, वो हाँ 64 होता है, -8 का वो भी। स्क्वायर भी 64 होता है और 8 का स्क्वायर भी 64 होता है। इसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर भी जो दो चीजें आती है ना, दो पॉसिबिलिटीज होती है कि आइदर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू तो उसको नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा ना। तो इसका मतलब है कि जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन आप हटाओगे, मॉड्यूलस का साइन हटाओगे, आप इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव लिखोगे, ठीक है। इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो है वो हमारा फंक्शन तो है, लेकिन उसका इन्वर्स नहीं होगा क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो है वो अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस रिमूव किया तो +-10 हो गया। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, मैं बारी बारी दोनों पॉसिबिलिटीज से x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। पहले मैं x-5 इक्वल्स टू +10 लिखूंगा, जो जो मैंने यहाँ लिखा है, और मैं दूसरी बार लिखूंगा x-5 इक्वल्स टू -10, ठीक है, क्योंकि मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। मॉड्यूलस साइन जो है वो नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने देता है, इसी वजह से मैंने इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे प्लस माइनस यूज किया। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये -5 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास एक 15 आ रही है, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये -5 उधर जाके +5 हो जाएगा, और एक जो वैल्यू आ जाएगी मेरी x की -5 आ जाएगी। अब तुम ये दोनों x की वैल्यूज बारी बारी पुट करके देखो। जब मैं x की वैल्यू 15 यूज करता हूँ, जब मैं यहाँ x की वैल्यू 15 यूज करूंगा तो 15 - 5 कितना हो जाएगा 10, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 10 कितनी हो जाएगी 10। सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू डाल के देखता हूँ, जब मैं यहाँ -5 यूज करूंगा तो -5 कितना हो जाएगा -10, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10 कितनी होगी 10। दोबारा सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए मैंने ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लिया। ये क्लियर है? जी सर। यस सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉडुलस के अंदर है 4x - 1 इक्वल्स टू 19। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो आई हैव टू रिमूव दिस मॉडुलस। इस मॉडुलस को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले दूसरी साइड पे प्लस और माइनस लिख दूंगा, तो दिस विल बी लाइक दिस 4x - 1 इक्वल्स टू +-19 हो जाएगा, ठीक है। +-19 के बाद एक बार जो है वो +19 लिखूंगा, +19 से सॉल्व करूंगा, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, और 19 + 1 विल गिव मी 20, और 4x इक्वल्स टू 20 का मतलब है कि x की वैल्यू 5 आ जाएगी। और जब मैं 4x - 1 इक्वल्स टू -19 लूंगा तो ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, -18, और एक जो वो आ जाएगी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -9/2। दोनों वैल्यूज को अगर मैं डाल के देखूं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में तो दोनों वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगी, इसका मतलब है दीज आर द राइट आंसर। तो हमेशा याद रखना जब भी आप मॉड्यूलस को रिमूव करो तो यू हैव टू पुट अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव साइन आफ्टर द इक्वेशन। इक्वेशन के बाद जो भी चीज लिखी होगी आप उससे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को लिख दोगे, क्योंकि मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इसमें दोनों वैल्यूज कंसिडर होती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। एब्सोल्यूट वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, जो कि हमेशा पॉजिटिव होती है, और एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मॉडुलस से वो रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मॉडुलस का मतलब दो बार से। एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफाइन करने का एक और भी तरीका है, एब्सोल्यूट वैल्यू बताती है कि आपका नंबर 0 से कितना दूर है, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, ये तुम्हारी बुक की एग्जांपल है। अच्छा हाँ, पहले ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है, तुम्हारी बुक का क्वेश्चन है। इसमें मेरे पास क्वेश्चन था मॉडुलस x + 1 इक्वल्स टू 2x - 3। अगेन आई हैव टू सॉल्व इट। सॉल्व का मतलब है आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आई हैव टू रिमूव दिस मॉडुलस साइन, मुझे इस मॉडुलस साइन को रिमूव करना है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, x + 1 इक्वल्स टू इक्वेशन की दूसरी साइड पे प्लस माइनस लिखा और ब्रैकेट में जो एज इट इज लिखा हुआ था 2x - 3 मैंने लिख दिया।
नाउ आई हैव टू पॉसिबिलिटीज, अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। द फर्स्ट वन इज x प्लस वन इक्वल्स टू पॉजिटिव साइन के साथ ब्रैकेट 2x माइनस थ्री, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। जब पॉजिटिव साइन बाहर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये माइनस थ्री है, ये इक्वेशन के साइड पे आ जाएगा, और ये x है, ये इक्वेशन के साइड पे आ जाएगा। तो दिस विल बी वन प्लस थ्री, जो कि 4 हो जाएगा। और ये जो ये इधर पॉजिटिव x है, ये जब शिफ्ट होगा तो नेगेटिव x हो जाएगा। तो 2x माइनस एक्स विल बी x। तो x की वैल्यू मेरे पास पहली 4 आ जाएगी। और इसी तरह मैं दूसरी कंडीशन को भी चेक कर लूंगा। अपनी दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या थी, x प्लस वन इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट 2x माइनस थ्री। तो जब आप माइनस ब्रैकेट 2x माइनस थ्री करोगे तो मैंने माइनस से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दिया। माइनस मल्टीप्लाई बाय 2x विल बी माइनस 2x, एंड माइनस माइनस थ्री विल बी पॉजिटिव थ्री। अगेन आई हैव टू सॉल्व फॉर x, तो x को एक साइड पे जमा करना पड़ेगा। दिस इज नेगेटिव 2x, इसको शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी साइड पे, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव 2x। और ये पॉजिटिव थ्री था, ये पॉजिटिव वन जब शिफ्ट होगा तो नेगेटिव वन हो जाएगा। x plus 2x will give me 3x and 3 minus 1 will give me 2, so the value of x is coming out to be 2 upon 2। ठीक है, तो बस एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करने का यही तरीका है। मॉडुलस रिमूव करो, इक्वेशन की दूसरी साइड पे प्लस माइनस यूज कर लो। एक बार प्लस से सॉल्व करके वैल्यू ले आओ, एक बार माइनस से सॉल्व करके वैल्यू ले आओ, हमेशा दो आंसर्स आएंगे। एग्जाम्पल करते हैं जो कि तुम्हारी बुक में है, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा चेंज करके अपने पास सॉल्व कर लिया। ठीक है, उसको शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो ये 3 एग्जाम्पल के बाद ये वाली एग्जाम्पल है ब्लू वाली। ठीक है, एग्जाम्पल में हमारे पास है वी हैव अ फंक्शन एंड द फंक्शन इज डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल्स टू मॉडुलस 2x माइनस 6। दिस इज द फंक्शन and there are three parts of this question. In the first part I have to find the image of 2, 3 and 4। इमेज मतलब मुझे रेंज फाइंड करनी है। डोमेन मुझे दी हुई है, डोमेन इज 2, डोमेन इज 3 एंड डोमेन इज 4। तो बारी बारी मैं अपने फंक्शन में, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में बारी बारी 2, 3, 4 पुट करके तीन आंसर्स अपने फाइंड करूंगा जो कि इमेजेस होंगे। तो सबसे पहले मैं पार्ट वन सॉल्व कर रहा हूँ। पार्ट वन में आई हैव द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस 2x माइनस 6। सिंस आई हैव टू पुट x इज इक्वल्स टू 2 फर्स्ट, यहाँ जब मैं x की जगह पे 2 रखूंगा तो 2 टाइम्स 2 विल बी 4, और 4 माइनस 6 जो है वो हो जाएगा माइनस 2। और सिंस दिस इज मॉडुलस, ये मॉडुलस है, मॉडुलस का मतलब है कि नेगेटिव नंबर विल कम आउट एज पॉजिटिव। तो माइनस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। इसका मतलब है 2 अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज भी 2 ही आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट में मुझे 3 करना है, तो आई विल पुट 3। जब मैं x की जगह पे 3 रखूंगा तो 3 टाइम्स 2 विल बी 6, और 6 माइनस 6 जो है वो 0 आ जाएगा। और 0 तुम्हें पता है पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, 0 न्यूट्रल नंबर है, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही हो जाएगी। तो द इमेज ऑफ 3 इज 0, 3 का इमेज जो है वो 0 आ जाएगा। इसी तरह लास्ट पार्ट में आई हैव टू फाइंड द इमेज ऑफ 4। मुझे x की वैल्यू 4 दी हुई है, तो जब मैं x की वैल्यू 4 रखूंगा तो 4 टाइम्स 2 विल बी 8, और जब मैं 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई विल गेट 2। और मुझे पता है कि 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होती है। तो द इमेज ऑफ 4 इज कमिंग आउट टू बी 2। तो ये सिर्फ वैल्यूज रिप्लेस करनी थी। यही तरीका आया था जिससे हम लोग रेंज फाइंड करते हैं। हम लोग रेंज भी तो इसी तरह फाइंड करते हैं ना, ये भी हमने एक तरह से रेंज ही फाइंड की है। रेंज जो है उसमें सारे आउटपुट्स होते हैं। ठीक है ना, रेंज मतलब इस तरह समझो कि अगर रेंज को डिफाइन करें तो रेंज इज बेसिकली द सेट ऑफ ऑल द आउटपुट्स, और डोमेन को अगर डिफाइन करो तो डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल द इनपुट्स। तो हम लोग इसी तरह जो है वो अपनी रेंजेस को फाइंड करते हैं। बारी बारी डोमेन जो भी हमें दी हुई होती है हम उसको अपने फंक्शन में इंसर्ट कराते हैं, रिप्लेस कराते हैं, और बारी बारी हम अपनी रेंजेस फाइंड आउट करते हैं। तो ये भी बेसिकली समझो हमने एक तरह से रेंज ही फाइंड आउट की है। पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में वो मुझसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ मुझे डोमेन फाइंड करनी है और वो मुझे रेंज दे रहा है, मतलब मुझे ऑब्जेक्ट फाइंड करना है और वो मुझे इमेज दे रहा है, मतलब इमेज है 4, और मुझे ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब वो मुझे डोमेन देके रेंज पूछता है तो मैं इंसर्ट करता हूँ फंक्शन के अंदर, और जब वो मुझे रेंज देता है तो मैं इक्वेट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, मतलब एफ ऑफ एक्स की जगह मैं ये यूज करूंगा 2x माइनस 6 जो कि मेरा फंक्शन है, और उसको मैं इक्वेट कर दूंगा 4 से। तो जब मैंने उसको इक्वेट किया 4 से, तो उसके बाद मैं बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करूंगा जिस तरह मैंने अपनी एग्जांपल सॉल्व की है। आई हैव टू रिमूव दिस एब्सोल्यूट साइन, ये मॉडुलस का साइन मुझे रिमूव करना पड़ेगा। और जब मैं इसको रिमूव करूंगा तो इक्वल्स टू के बाद एक पॉजिटिव और एक मुझे नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो मतलब आई हैव टू पॉसिबिलिटीज नाउ। मेरे पास अब दो पॉसिबिलिटीज ही हैं। अब मैं पहले जो है वो पॉजिटिव के साथ सॉल्व करूंगा,
और फिर मैं नेगेटिव के साथ सॉल्व करूंगा। जब मैंने पॉजिटिव के साथ सॉल्व किया तो 2x माइनस सिक्स इक्वल्स टू +4। ये -6 था, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 6 + 4 विल बी 10 और 2x इज इक्वल्स टू 10, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 5। और जब मैं नेगेटिव के साथ सॉल्व करूंगा तो नेगेटिव के लिए मैं दोबारा लिखूंगा 2x माइनस सिक्स इक्वल्स टू -4। आई हैव टू शिफ्ट दिस -6 ऑन द अदर साइड, ये +6 बन जाएगा। -4 + 6 विल गिव मी 2 एंड द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू को रिमूव करने के बाद हमेशा इक्वल्स टू के बाद प्लस माइनस साइन जरूर लगाना। और फिर दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो आंसर्स आएंगे लाजमी। लास्ट पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। लास्ट पार्ट में अगेन वो यही कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब वो मुझे जो है वो इमेज एक्स दे रहा है। अब मैं अपने फंक्शन को एक्स के बराबर करूंगा और फिर उसको पूरा सॉल्व करूंगा। जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर बता सकते हो एक्स का? ट्राई करो, एफ ऑफ एक्स को एक्स के बराबर करो और एक्स का आंसर बताओ। सर एक तो x = 6 और दूसरा x = 2। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त। जब आप एफ एक्स को एक्स के बराबर करोगे तो उसका मतलब है कि दिस मॉडुलस साइन 2x माइनस सिक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स। और सिंस यू हैव टू रिमूव दिस साइन, ये मॉडुलस का साइन रिमूव करोगे तो इक्वल्स टू के बाद प्लस माइनस आ जाएगा। तो एक बार +6 के साथ लिखोगे तो आपके पास x की वैल्यू 6 आएगी, और एक बार माइनस के साथ लिखोगे तो आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में यही करना है। इसी तरह के क्वेश्चंस हैं 9.4 में। जब इंशाल्लाह तुम लोग अब 9.4 ट्राई करोगे तो उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस में तुम्हें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इमेज फाइंड करना है। तुम्हें कहीं इमेज देके ऑब्जेक्ट फाइंड करेगा, जैसे अभी हमने किया है। इस एग्जांपल को कॉपी कर लो, फिर ग्राफ के दो क्वेश्चंस हैं वो करके क्लास फिनिश करता है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ बता दूं ना किस तरह ग्राफ बनता है। देख तो लिया था हमने, वी शेप होता है, वी शेप ग्राफ बनता है इसका। लेकिन वो बनता कैसे है उसके दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए कि फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। बनता उसी तरह है फंक्शन का ग्राफ। आप बारी बारी एक्स की वैल्यूज पुट करके वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे और उनको प्लॉट करोगे। यही तरीका है, इसी तरह सारे फंक्शन के ग्राफ बनते हैं। चलो मूविंग ऑन टू द ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं। एक चीज तो हमें पता है कि एब्सोल्यूट फंक्शन का जो ग्राफ होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का, वो वी शेप होता है। ठीक है, वी शेप की तरह दिखता है। तो हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं जिससे हम लोग जो है वो चीज तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे कि हमारे पास जो है वो ग्राफ बनता किस तरह है। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, और मैं इसको पहले पूरा दिखा देता हूँ। हाँ, तो दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ग्राफ। हमेशा पॉजिटिव होता है, ये चीज हमने देख ली थी। ये जो बार्स होते हैं इसको हम मॉडुलस कहते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट साइन मॉडुलस साइन x+2 एंड व्हेनेवर देयर इज अ फंक्शन देयर विल ऑलवेज बी अ डोमेन। ठीक है, मेजॉरिटी क्वेश्चंस में वो आपको डोमेन खुद देगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं एक या दो जिसमें वो डोमेन नहीं देगा, तो वहां आप कुछ पॉजिटिव वैल्यूज और कुछ नेगेटिव वैल्यूज जो है वो कंसिडर कर लेना, जैसे -2 1 0 1 2। ठीक है, और उस पर आप जो है वो अपनी y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेना, बिकॉज इन ऑर्डर टू प्लॉट समथिंग वी नीड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें कार्टेशियन प्लेन में x और y की वैल्यूज चाहिए होती हैं प्लॉट करने के लिए। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है हमारे पास x+2, और उसकी जो डोमेन वो मुझे दे रहा है वो दे रहा है -3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 3। मतलब मेरा जो x है वो -3 और 3 के दरमियान है, और -3 और 3 दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये फंक्शन है और ये डोमेन है। और प्लॉट करने के लिए अच्छा, एक चीज मुझे पता है कि मेरे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आएगा वो वी शेप आएगा। ठीक है, वी शेप आएगा, और चूंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है तो इसमें y की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, y की कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन से जब भी कोई नंबर बाहर आता है तो हमेशा आंसर पॉजिटिव ही होता है। तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ जो है वो लाइन से नीचे नहीं जाएगा, ये लाइन के ऊपर ही रहेगा और ये वी शेप होगा। ये इस तरह भी बन सकता है, ये ओरिजिन से भी बन सकता है, ये राइट साइड पे भी जा सकता है, ये लेफ्ट साइड पे भी जा सकता है, लेकिन इसका शेप हमेशा वी ही होगा। ठीक है, और ये हमेशा वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा। तो एक चीज मुझे पता है कि मेरा जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है दैट विल बी वी शेप। दूसरी चीज ये है कि मुझे पॉइंट्स चाहिए, आई नीड सम पॉइंट्स, क्योंकि जब तक पॉइंट्स नहीं आएंगे तो मैं इनको प्लॉट नहीं कर सकता। तो आपके पास कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, आप उन्हीं पे निकालते हो। ठीक है, एक तो आप x इज इक्वल टू 0 रखो। ठीक है, एक पॉइंट आप निकालोगे y इंटरसेप्ट पे, एक पॉइंट आप निकालोगे x इंटरसेप्ट पे।
और दो पॉइंट्स आप निकालोगे जो आपको डोमेन दी हुई है। ठीक है, पहला पॉइंट आप कब निकालोगे, जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी। सेकंड पॉइंट आप कब निकालोगे, जब वाई की वैल्यू जीरो होगी, मतलब ये इंटरसेप्ट निकाल लेना। ठीक है, इंटरसेप्ट निकाल लेना, और बाकी के जो दो पॉइंट्स हैं वो आप इन डोमेन की हाईएस्ट और लोएस्ट जो वैल्यूज हैं उनको यूज कर लेना। तो यू विल गेट 4 पॉइंट्स, आपके पास चार वो आ जाएंगे पॉइंट्स एक्स और वाई की वैल्यूज, और फिर हम उनको प्लॉट करेंगे तो हमारे पास जो है वो कर्व बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्स इजिकल टू जीरो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक टेबल बना लिया। ठीक है, टेबल में मैंने जो है वो एक्स लिखा और एफ ऑफ एक्स लिखा। पहले मैं एक्स की वैल्यू जीरो ले रहा हूँ तो मैंने यहाँ जीरो लिख दिया। एक एक्स की वैल्यू मैं वो -3 कंसिडर कर रहा हूँ तो मैंने -3 लिखी। और एक वैल्यू मैं 3 कंसिडर कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ 3 लिखा। और एक वाई की वैल्यू मैं जीरो ले रहा हूँ तो मैंने यहाँ जीरो लिखा। अब मैं इस टेबल को फिल करूंगा। ठीक है, आप भी हमेशा यही चार सेट ऑफ वो लोगे वैल्यूज। एक आप एक्स की वैल्यू जीरो लोगे, एक आप वाई की वैल्यू जीरो लोगे, मतलब इंटरसेप्ट निकालोगे। और दो वैल्यूज जो हैं वो आप डोमेन की हाईएस्ट और लोएस्ट जो वैल्यू होगी उन पे निकाल लेना। तो चार पॉइंट्स आपके पास आ गए। जब उन चार पॉइंट्स को आप प्लॉट करोगे तो यू विल गेट द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जो कि वी शेप का होगा। तो मैंने सबसे पहले टेबल बनाया और टेबल में मैंने ये वैल्यूज लिख ली। फर्स्ट आई विल बी कैलकुलेटिंग एक्स इज इक्वल टू -3। मैं इस फंक्शन में जब एक्स की जगह पे -3 पुट करूंगा तो देखो मैंने यहाँ सॉल्व भी किया हुआ है। दिस इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू। In place of x, I am writing -3. So -3 plus 2 will give me -1. And since this is absolute value, मॉडुलस है, तो ये -1 जब मॉडुलस से बाहर आएगा तो इट विल गिव मी अ +1। तो मेरे पास जो -3 पे एफ एक्स की वैल्यू आ गई वो आ गई 1। मुझे एक पॉइंट पता चल गया, -3 और 1। नाउ आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y एट 0। जब मैं x की जगह पे 0 पुट करूंगा तो 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2। और 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 2। तो इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स और y विल बी 2। मैंने यहाँ 2 लिख दिया। द थर्ड पॉइंट इज 3। जब मैं यहाँ 3 पुट करूंगा x की जगह पे तो 3 प्लस 2 गिव्स मी 5। एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 बाहर आके क्या हो जाएगी, 5। तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट, मुझे 3 पॉइंट्स मिल गए। लास्ट पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास y की वैल्यू जीरो है। तो मैं क्या करूंगा, y की जगह पे जीरो रखूंगा, जीरो। मैंने अपना फंक्शन लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। अब मेरे पास y की वैल्यू है, मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है जो जीरो है। तो मैं यहाँ जीरो लिख के सॉल्व करूंगा। मैंने यहाँ जीरो लिखा। एब्सोल्यूट वैल्यू को जब मैं रिमूव करूंगा तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो हो जाएगा। ठीक है, जो कि होता नहीं है। और x प्लस 2 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये +2 इधर आके -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास -2 आ जाएगी। इस तरह मैंने अपनी 4 सेट ऑफ वैल्यूज कंप्लीट कर ली। अब मैं इन 4 सेट ऑफ वैल्यूज को प्लॉट कर लूंगा ग्राफ पे, रफ सा ग्राफ बना के। तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन। हर फंक्शन का ग्राफ इसी तरह बनता है। यू हैव द डोमेन, यू पुट द डोमेन वन बाय वन इनटू द फंक्शन एंड गेट द वैल्यूज ऑफ y। जैसी y की वैल्यूज मिल जाती हैं, x और y को प्लॉट कर देते हो ग्राफ पे और आपके पास आपका फंक्शन मिल जाता है। शेप तुम्हें पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने वो क्लास में तुम लोग को जो है वो स्टार्टिंग में शेप तुमने आइडिया मैं वो थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करवाए थे कि शेप आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ इसका शेप किस तरह बनेगा। ठीक है, वरना फिर ये होता है कि आपको नहीं पता होता, आप कभी कभार स्ट्रेट लाइन बना दोगे, आप कर्व बना दोगे। तो शेप का अगर आपको आइडिया होगा तो आप फिर इंशाल्लाह अपना ग्राफ जो है वो कभी भी गलत नहीं करोगे। तो अब मेरे पास 4 सेट ऑफ वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, 4 सेट ऑफ वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं और मैं स्केल सेट कर लूंगा हाईएस्ट और लोएस्ट उनको वैल्यूज को देख के। तो मेरे पास जो x की हाईएस्ट वैल्यू है वो 3 है और y की एफ ऑफ एक्स की जो हाईएस्ट वैल्यू है 5 है। तो इसका मतलब है मैं वन बॉक्स ले सकता हूँ। ठीक है, मैंने इसलिए जो है वो अब मैंने रफ ही बनाया ग्राफ। तुम लोग भी इसको थोड़ा सा वो बनाना रफ, लेकिन थोड़ा सा लेबलिंग सही कर लेना, स्केलिंग थोड़ी सी अच्छी कर लेना। ठीक है, 1 2 3 4 ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, इक्वी डिस्टेंट रख लेना। तो ये 1 लिख लिया मैंने, यहाँ 2 लिख लिया। और फिर यहाँ जो है ये मेरे पास ये -1 हो गया तो मैंने यहाँ -1 लिख लिया। और सिंस आई हैव ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, तो थोड़ी सी तुम लोग को स्केलिंग करनी पड़ेगी और रफ ही बना लो ग्राफ बिल्कुल उस पे लाइंस वाले पेज पे। तो फर्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या है, द फर्स्ट पॉइंट इज -3 एंड 1। तो -3 x की वैल्यू है, x की वैल्यू -3 ये रही, और y की वैल्यू +1। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट आ गया, -3 और 1। मैं इसको लिख लूँ, दिस इज -3 एंड 1। और जो सेकंड पॉइंट है दैट इज 0, x की वैल्यू 0 है और 2 है। तो इसका मतलब है -2 0 हो गया। चारों पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर लिए।
और जब मैंने ग्राफ बनाया तो मेरे पास वी शेप ग्राफ आया, ठीक है। जब मेरे पास ये 1 2 3 4 पॉइंट्स आ जाएंगे तो मुझे पता है वी शेप है, तो मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, और इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई, मुझे अपना वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ पता चल गया, ठीक है। अच्छा, वो एक क्वेश्चन और करता है इसके बाद, वो ये कहता है कि अपने ग्राफ को देख के बताओ कि डोमेन और रेंज क्या होगी, ठीक है। अपने ग्राफ को देख के बताओ डोमेन और रेंज क्या होगी। तो इसने क्वेश्चन में डोमेन तो दी हुई है, तो डोमेन तो मुझे जो है वो देख के लिख देनी है। रेंज की आइडेंटिफिकेशन कैसे करूंगा वो देख लो। रेंज आइडेंटिफाई करने के लिए मैं सिर्फ ये देखूंगा कि सिंस रेंज इज द वैल्यू ऑफ वाई, तो वाई की मिनिमम वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू क्या है। अपने ग्राफ को देख के मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि व्हाट इज द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई। तो वाई की मिनिमम वैल्यू तो 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो मैंने अपनी रेंज भी लिख दी, ठीक है। मैंने अपनी रेंज लिख दी कि मेरी जो रेंज आ रही है एफ ऑफ एक्स दैट इज कमिंग आउट टू बी, स्मॉल नंबर में इस साइड पे लिखता हूँ और लार्ज नंबर में इस साइड पे लिखता हूँ, ठीक है। और सिंस 0 और 5 बोथ आर इंक्लूडेड, तो मैंने इक्वल टू का साइन भी लगा दिया। तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस ग्राफ। मैंने इस ग्राफ को देख के अपनी रेंज भी लिख ली। तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन है जो कि तुम्हारी एक्सरसाइज में ही है, इस तरह के काफी क्वेश्चन जिसमें यू हैव टू प्लॉट अ फंक्शन, आपको फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है, एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह जब ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी तुम लोग सॉल्व कर लोगे। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, वो भी देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इस क्वेश्चन में मेरे पास फंक्शन भी था, मेरे पास डोमेन भी थी, और मैंने सिर्फ सेट ऑफ वैल्यूज निकाली हैं। वो सेट ऑफ वैल्यूज कौन सी हैं, एक एक्स इज इक्वल टू 0 पे निकाली, एक वाई इज इक्वल टू 0 पे निकाली, और दो एक्स की वैल्यूज जो डोमेन में गिवन थी मैंने इस पे निकाल के अपना टेबल बनाया। और टेबल बनाने के बाद सिर्फ प्लॉटिंग की है। प्लॉटिंग करने के बाद जो है वो मुझे पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज अ वी शेप, और वी शेप बना दिया और ये मेरा फंक्शन का ग्राफ बन गया। ग्राफ बनाने के बाद उसने मुझे बोला था आइडेंटिफाई द रेंज एज वेल, तो मैंने अपने ग्राफ को देख के अपनी रेंज भी आइडेंटिफाई कर ली कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, जो मिनिमम वैल्यू है वाई की वो 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो दिस इज द रेंज। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्लास फिनिश करते हैं फिर। ये भी ग्राफ का ही क्वेश्चन है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मुझे दिया हुआ है 3x माइनस 5, दिस इज द फंक्शन 3x माइनस 5 मुझे दिया हुआ है, और उसकी डोमेन उसने मुझे दी हुई है -2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4। ये दो वैल्यूज मेरे पास -2 और 4 हो गई, और दो वैल्यूज मुझे पता है एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे सबसे पहले अपना टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद एक मैं वैल्यू निकालूंगा एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे, एक मैं वैल्यू निकालूंगा वाई इज इक्वल्स टू 0 पे, और दो वैल्यूज जो है वो मेरी हो जाएंगी ये जो डोमेन वाली वैल्यूज है। तो एक एक्स इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगी, और एक क्या हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू 4। तो यही चार वैल्यूज जो हमने निकाली थी यही आप निकालोगे हर ग्राफ में, ठीक है। और अगर आपको हो सकता है एक या दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको डोमेन नहीं दी गई, तो फिर आप जो है वो दो नेगेटिव और दो पॉजिटिव वैल्यूज लेके अपना सेट ऑफ 4 वैल्यूज कंप्लीट कर लेना। जब मैं -2 रखूंगा एक्स की जगह पे, तो -2 + 3 विल बी -6, -6 और -5 11 हो जाएगा, -11 हो जाएगा। -11 जब बाहर आएगा तो 11 हो जाएगा। जब मैं 0 पुट करूंगा एक्स की जगह पे, तो दिस 0 एंड 3 ये 0 हो जाएगा। -5 0 -5 विल बी -5, और 5 बाहर आ जाएगा तो दिस विल बी 5। जब मैं यहाँ x की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो 4 टाइम्स 3 विल बी 12, एंड 12 - 5 विल बी 7, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 विल बी 7, तो ये 7 आ गया। और सिंस द लास्ट वैल्यू इज y इज इक्वल टू 0, तो जब मैं y इज इक्वल टू वो रखूंगा 0, तो मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। ये इस तरह हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, और दिस विल बी 3x माइनस 5, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू जब हटेगी तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा। और मैं इसको सॉल्व इसी तरह कर लेता हूँ। ये हो जाएगा ये -5 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और दिस विल बी 3x, और x की वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 5/3। तो x विल बी इक्वल टू ये 5/3। तो ये मेरे पास लास्ट वैल्यू भी कंप्लीट हो गई। नाउ आई जस्ट हैव टू प्लॉट देम। इनको प्लॉट करना है मुझे। प्लॉट करने के लिए मैंने देखा मेरी जो x की हाईएस्ट वैल्यू है वो 4 है, और y की हाईएस्ट वैल्यू 11 है। तो मुझे थोड़ा सा जो है वो अपना स्केल चेंज करना पड़ेगा। y को थोड़ा सा छोटा रखूंगा, x को वही रखो 1 2 3 4। और उसके बाद जब आप प्लॉट करोगे तो द फर्स्ट पॉइंट इज -2 एंड 11। एक्स की वैल्यू -2, ये एक्स की वैल्यू -2 है, और ये वाई की वैल्यू +11 है। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। और 0 और 5, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5, ये दूसरा पॉइंट आ गया। और थर्ड पॉइंट इज 4 एंड 7, +4 और +7, तो ये थर्ड पॉइंट आ गया। और आपके पास जो लास्ट पॉइंट है दैट इज 5/3, एक्स की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आ रही है, और वाई की वैल्यू 0 आ रही है, तो वो आपका पॉइंट ये वाला हो गया।
ठीक है, आपको ये तो पहले ही पता चल जाएगा कि ये आपका y इंटरसेप्ट हो गया जहाँ x जीरो है, और ये आपका x इंटरसेप्ट है जहाँ y जीरो है, तो ये दो पॉइंट्स तो आपको मिल गए। एंड सिंस यू नो दैट दिस इज अ वी शेप, तो आप इसका वी शेप बनाओगे ग्राफ, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ, आपको जो है वो अपना रिक्वायर्ड ग्राफ मिल जाएगा। ग्राफ बनाने के बाद वो आपसे लाजमी लास्ट क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द रेंज, इस ग्राफ की रेंज क्या है, इस फंक्शन की रेंज क्या है। तो यू विल जस्ट लुक एट द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू। लोएस्ट वैल्यू हमेशा जीरो ही होगी, क्योंकि y जो है वो कभी भी नेगेटिव तो नहीं होगा, जीरो ही होगी मिनिमम वैल्यू। और आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो 11 होगी। ठीक है, तो 0 और 11 के बीच में जो है वो आपका ग्राफ बनेगा। तो आपने उसी तरह जो है वो रेंज लिख ली कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, जो है वो लोएस्ट वैल्यू मेरी जीरो है, मतलब एफ ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड लेस देन इक्वल्स टू 11। तो दिस वाज ऑल अबाउट एब्सोल्यूट फंक्शन, ये एब्सोल्यूट फंक्शन था। ठीक है, ये उससे तो आसान ही है इनवर्स से। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो मुझसे। अब इंशाल्लाह तुम लोग जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो मोर और लेस इसी तरह के, बस होमवर्क में मैं तुम्हें दो एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। होमवर्क मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो होमवर्क जो है ना वो तुम्हारे एग्जाम्पल 19 और 20 है। ठीक है, जिसमें तुम्हें दो ग्राफ्स बनाने हैं, रफ ग्राफ बनाओ बेशक। वो एग्जाम्पल सॉल्व है तो उनको देख के थोड़ा सा समझ लेना। वो बिल्कुल इसी तरह की एग्जाम्पल्स है, बस उसमें जो है वो तुम्हें एक फंक्शन भी प्लॉट करना है ग्राफ पे और एक लाइन भी प्लॉट करनी है ग्राफ पे, और फिर वो जहां फंक्शन और लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वो तुम्हारा आंसर होगा। मतलब यू विल बी सॉल्विंग एन एब्सोल्यूट फंक्शन एंड अ लीनियर, और लीनियर फंक्शन को तुम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हो बाय ग्राफ।